प्रिय मित्रों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं मैथमेटिक्स का घातांक। और आज घातांक का जो फंडामेंटल जो रूल्स हैं उन रूल्स के अध्ययन करेंगे। और अध्ययन करने के बाद आप उसके आधार पर आप प्रश्न को भी समझ पाएंगे, जैसा कि हर एक फार्मूले के आधार पर, हर एक रूल के आधार पर हम यहाँ पे प्रश्न बनाएंगे और इस प्रश्न को हल करके आपको बताएंगे। प्रिय मित्रों, मेरा आपको ये सलाह रहेगा कि जो मैंने जितना भी नियम लिखे हैं, रूल्स लिखे हैं, ये वीडियो पॉज करके और इस सारे रूल को आप अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं। और मैं अभी क्वेश्चन भी इसी के आधार पर सॉल्व कराऊंगा और उसी के आधार पर आप क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने ये रूल पहले ही लिख लिया। कारण ये है मेरा लिखने का, क्योंकि मैं जब रूल को भी लिखता बीच बीच में तो समय थोड़ा अधिक लग जाते, वीडियोस काफ़ी बड़ा हो जाता वीडियो, तो इसलिए मैंने रूल को पहले ही लिख लिया। और ऐसे लिख लेने से आपके लिए भी एक फ़ायदे वाली चीज़ होगी ये कि आप पूरे को एक साथ वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी पे लिख भी सकते हैं और इसके आधार पर और सारे अन्य क्वेश्चन को भी हल कर सकते हैं। जैसा कि हम अब शुरू करते हैं। पहला जो दिया गया है, हमारा जो पहला फार्मूला है वह a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए और n बार है, मतलब मल्टीप्लाई a का n बार किया जा रहा है। तो हमने a पर नियम कहता है कि आप a पर an लगा सकते हैं, लिख सकते हैं। a पर n कैसे लिख सकते हैं, इस पर एक सवाल समझेंगे। क्वेश्चन जैसे कि प्रिय दोस्तों, हमने लिखा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, हमने 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 हमने 4 बार लिखा। इस प्रकार से इस नियम के आधार पर हम जो 5 5 है मेरा, ये जैसे यहाँ पर ए था तो हमने ए और n बार था तो हमने ए पर n लगाया, वैसे 5 5 है तो हम बेस 5 कर लेंगे और 5 जितनी बार हमने इसका गुणा किया वही इसका घात हो जाता है 4। और इस प्रकार से इसका आप मान निकाल सकते हैं सब। तो 5 पर 4 घात का मान कैसे होगा, 5 का 4 बार आपका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। 5 पचे 25, पचे 125, पचे 625, यहाँ पर 625 का आंसर हो जाएगा। प्रिय मित्रों, हम एक और प्रश्न को प्रस्तुत करते हैं। जैसे मान लीजिए हो गया 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 डॉट डॉट डॉट, इसका हो गया 20 बार। तो आप इसे कैसे हल करेंगे, तो इसको घातांक के रूप में कैसे लिखेंगे। तो आप 3 का देख रहे हैं, हमारा किसका मल्टीप्लाई हो रहा है 20 बार, 3 का। तो जिसका मल्टीप्लाई हो रहा है जितनी बार तो वही आप बेस कर लेंगे, अर्थात 3 जो होगा बेस हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और उसके बाद जितनी बार इसका गुणा किया गया है, 20 बार किया गया तो 20 इस पर घात हो जाएगा। हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब दूसरे वाला जो फार्मूला है, दूसरे फार्मूले पर आते हैं। दूसरा फार्मूला जो है ये कहता है a पर m भागा a पर n बराबर a पर m माइनस n। अर्थात इस फार्मूले के आधार पर आप समझ सकते हैं कि दोनों जो घातांक हैं, घातांकों का भाग हो रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो दोनों जो घातांक हैं, इन घातांक का जो दोनों का आधार है वो दोनों समान है। प्रिय मित्रों, हम आपको एक चीज़ बताते हैं। सबसे पहले एक कन्फ्यूजन अगर बीच बीच में उत्पन्न हो, क्योंकि हमें बार बार उस चीज़ का यूज करना है, इसलिए हम उसको थोड़ा हम डिस्क्राइब कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि a पर हमने लिखा n, तो जो a है, जो संख्या a दी गई है, एक जहां पे आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी ले सकते हैं आप। तो एक जो दिया गया है a, इसको हम बोलते हैं आधार, जिस पर घात लगता है, अर्थात a जो है यह आधार कहलाता है, जिसे अंग्रेजी में बोला जाता है बेस। और आधार पर जितना घात चढ़ा, जितना लिखा जाएगा आधार के ऊपर, वही कहलाता है इसका घात। अर्थात n जो है ये होगा घात और इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट होता है। प्रिय मित्रों, अब ये चीज़ आपको और क्लियर हो गया कि जो नीचे जो लिखा गया है, जो संख्या दी गई है वो आधार होगी आपकी, जो नीचे है इस पर जो लगाया लिखा गया है इसके ऊपर, ये इसका घात है जिसको एक्सपोनेंट कहते हैं। क्योंकि हम बार बार इस चीज़ की चर्चा करेंगे इसलिए मैंने उस चीज़ को बता दिया। चलिए अब हम आते हैं अगले वाले फार्मूले पे। अगला फार्मूला हमारा ये कहता है कि a पर m भागा a पर n बराबर a पर m माइनस n।
इस फार्मूले को आप समझेंगे यहीं पर तो देखेंगे ये जो दोनों घातांक जो दिए गए हैं, जो दोनों घातांक हैं इसमें आधार दोनों का समान है, आधार दोनों का समान है और घात दोनों का अलग अलग है। तो आप देखेंगे आधार समान है तो भाग हो रहा है, और आधार समान है तो आधार को उतार लिया गया है और इसे घात में से घात को घटा दिया गया है। कहने का मतलब ये है अगर दो घातांकों का आपस में भाग हो और दोनों का आधार बराबर हो तो आप आधार वही लिख लेंगे और घात में से घात को घटा देंगे। जैसे एक सवाल 12 पर हो गया 18 घात भागा 12 पर हो गया आपका 16 घात। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप इसी फार्मूले के आधार पे, ये जो फार्मूला आपका रूल जो है इसी के आधार पे सॉल्व करेंगे। दोनों घातांकों का आधार आपस में बराबर है तो आधार को ऐसे उतार लेंगे, और भाग हो रहा है और आधार बराबर है तो आधार को उतार लेंगे, और भाग हो रहा है तो इसमें घात में से घात को अर्थात 18 में से 16 को घटा देंगे आप। तो हो जाएगा आपका 12 पर आ जाएगा आपका 18 में 16 घटाएंगे 2 घात होगा, और इसका तब मान निकाल सकते हैं आप 12 12 में 144। इसका आपको मान लीजिए मान ज्ञात करना था। ठीक, चलिए प्रिय दोस्तों अब हम आते हैं अगले वाले पे। अगला वाला जो तीसरा जो रूल है, तीसरा रूल क्या कहता है? तीसरा रूल ये कहता है कि ए पर यम गुणे ए पर एन बराबर ए पर एम प्लस एन। कुछ इसी तरह का आपको दिख रहा है। अंतर क्या है कि यहाँ पर भाग था और यहाँ पर गुणा है, तो यहाँ पर गुणा है और फिर देखिए ए पर यम गुणे ए पर एन। जरा गौर कीजिए तो दोनों का आधार आपस में समान है, गुणा हो रहा है, दो घातांकों का आधार आपस में समान है और इनका जो है दो घातांकों का आपस में आधार जो है आपस में समान है और गुणा हो रहा है। तो जब दो घातांकों का आधार समान हो और गुणा हो तो आधार वही लिख लेते हैं और घात को जोड़ लेते हैं। जैसा कि हमने भाग करते समय आधार समान था तो आधार उतार करके भाग करते समय घात में से घात को घटाया था, वैसे ही जब गुणा करेंगे और आधार समान रहेगा तो घात में घात को जोड़ लेंगे। इसी प्रकार से हो गया ए पर एम प्लस 1। इसी पर एक सवाल देखिए, जैसे मान लीजिए होगा यही हो गया 15 पर 12 घात और गुणे 15 पर -10 घात। जब इसे आप हल करेंगे तो आप देखिए दोनों घातांकों का जो आधार है ये तो समान है तो आधार आपको उतार लेना है, और जब गुणा होता है तो आधार समान होते हैं तो आधार उतार के घात में घात को जोड़ लिया जाता है गुणा करते समय। इस प्रकार से हम 12 में -10 को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो इस प्रकार से आपका आएगा 15 पर 12 में जब -10 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 2 घात, और 15 का 2 बार गुणा करेंगे 15 15 में 225, ये इसका मान आ जाएगा। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पर चलने से पहले उसके फार्मूले को देखते हैं। a पर -n घात, a पर -n घात तो इसको आप लिख सकते हैं 1/a पर n घात, अर्थात इसका घात जो है माइनस में है तो आप उसको बटे में करेंगे तो उसका जो घात होगा वो प्लस में हो जाएगा। फार्मूला देख, इस पे फार्मूले पर एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए हो गया 8 पर -3 घात। अगर आपको घात को प्लस रूप में करना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/, जब उसको बटे में कर देंगे तो 1/8 पर जो माइनस है वह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +3 घात हो जाएगा। ओके, और उस प्रकार से अब हम ये हो गया, ये क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अब अगला पे हम चलते हैं। अगला क्या है, पांचवा, a पर 1/n बराबर n कोष्टक में कौड़ी में a कौड़ी पर n घात है। प्रिय मित्रों अब इस को हम समझते हैं। तो जैसे हम एक क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे क्वेश्चन है हमारा 5 पर 1/3 घात, 5 पर 1/3 घात। तो आपका 5 पर 1/3 घात है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। जो आपका आधार है आधार को कौड़ी में कर देते हैं, आज जो इसका घात का जो हर है 1/3 है तो जो मतलब जो हर है इस घात का तो उसको हम कौड़ी का घात बना देते हैं। ठीक है, और अगला समझेंगे छठा वाला जो है फार्मूला। छठा फार्मूला में ये कह रहा है कि एक आधार है a और इसके ऊपर घात m है और फिर उसके ऊपर घात n है। तो ये घातांक का नियम ये कहता है कि अगर किसी एक ही आधार पर दो घात हों, मतलब एक आधार हो उसके घात के ऊपर भी जब घात हो तो उन दोनों घातों का a पर m गुणन, अर्थात दोनों घातों का हम गुणा कर लेते हैं, आधार लिख लेते हैं और जब घात के ऊपर जब घात होता है तो उन आधार को लिख करके उन दोनों घातों का आपस में गुणा कर लेते हैं। जैसे इस फार्मूला पर एक प्रश्न देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हो गया
12, 12 पर 3 घात और इसके ऊपर है आपका 2 घात। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 12 पर 3 घात उसके ऊपर 2 घात। तो देखिए आधार तो हमारा एक ही है, इसके ऊपर जो घात है तो फिर उसके ऊपर भी फिर एक घात है, तो आधार हम वही उतार लेंगे और घात के ऊपर जब घात है तो घातों का आपस में गुणा कर लेंगे। इस प्रकार हो जाएगा 12 पर 3 दूनी 6 घात। ओके, अब प्रिय मित्रों अगले पे पहुंचते हैं हम 7वां वाला पे। 7वां वाला जो कह रहा है, 7वां वाला जो फार्मूला कह रहा है, रूल जो घातांक है, कह रहा है कि ए बी, अर्थात यहाँ बीच में पॉइंट दिया हूँ, इसका मतलब मल्टीप्लाई आप समझ सकते हैं, ए गुणे बी उस पर है एम घात। तो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसा, इसका नियम क्या बताता है। तो अगर पद अगर अंदर दिए गए हों, दो कोई संख्याएं हैं, तो जब हम हटाएं, जब गुणा हो रहा हो तो इसको जब हम कोष्टक को जब हटाएंगे तो ये जो घात जो है इन दोनों पर आ जाएगा। जब कोई भी कोष्टक के अंदर दो संख्याओं का आपस में गुणा हो रहा है और कोष्टक के ऊपर जो घात है, जब हम कोष्टक हटाएंगे तो वो जो घात होगा वो अंदर के दोनों संख्याओं पर चला जाता है। जैसे ए, यहाँ पर देखिए, जैसे ए गुणे बी था, इस पर यम घात था, तो जब हम कोष्टक हटाए तो यम घात जो है ए पर भी आ गया और गुणे बी पर भी आ गया। एक देखिए एक क्वेश्चन, इस पर क्वेश्चन ये है कि ये आपका दे दिया, जैसे मान लीजिए 5 और y इस पूरे पर दे दिया आपका 3 घात। तो जब आप इसको हल करेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको 5 पर 3 घात गुणे y पर भी 3 घात, क्योंकि जब इस कोष्टक को हटाएंगे तो 3 घात 5 पर भी आ जाएगा, ये 3 घात y पर भी आ जाएगा। और आप जानते हैं इसके बीच में कुछ नहीं है, तो इसके बीच में गुणे का चिन्ह है। तो आप इसको आगे भी हल कर सकते हैं, 5 का 3 बार गुणा कर लीजिए, 5 × 25 = 125 और उसके बाद y पर 3 घात, ये ऐसे ही रहेगा। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। प्रिय मित्रों अब आगे बढ़ते हैं। 8वां फार्मूला में क्या कहा जा रहा है। 8वें फार्मूले में देखिए, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। आठवां फार्मूला में कह रहा है कि ए पर P/Q बराबर ए पर P, कोष्टक लगाएंगे, फिर उसके ऊपर 1/Q। अच्छा है, आप समझ पा रहे होंगे। जैसे देखिए हम इस पर हम क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन जैसे मान लीजिए हो गया हमारा एक संख्या है 13 पर है 2/3 घात, 13 पर है 2/3 घात। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 13 पर जो आपका घात का जो अंश होगा वही जो आप उसका आधार है, आधार पर वही घात लगा देंगे। तो अर्थात 13 जो आधार है, इस पर जो घात है 2/3, तो इसको अगर दूसरे रूप में अगर लिखना चाहते हैं घातांक के नियमों के अनुसार, तो ये जो घात का जो अंश है इस पर घात लगा देंगे और फिर इसके ऊपर घात के ऊपर जब घात करेंगे तो जब 2 यहाँ पर लिख दें तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3। अब देखिए आपको फिर यही मिलेगा। आप जब अभी हम इसके पहले आपने नियम पढ़ा कि जब कभी भी घात के ऊपर जब घात होता है तो घातों का आपस में गुणा कर लिया जाता है। तो 13 पर 2 घात है और उसके ऊपर 1/3 घात है, तो फिर से जब 2 और 1/3 का जब गुणा करेंगे तो फिर से आपको 2/3 मिल जाएगा। इस प्रकार से अगर ऐसे लिखा है तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं आवश्यकता के अनुसार, अगर ऐसे लिखा है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। ओके, आ जाइए अब यहाँ पे 9वां वाला क्वेश्चन कह रहा है। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9वां जो फार्मूला है, जो रूल है क्या कह रहा है, कह रहा है ए पर 0 = 1। ये कह रहा है ना कि अगर कोई भी संख्या दी गई हो, any1 A to Z कोई भी संख्या दी गई हो, अगर उसका जो पावर है, जो उसका घात है, जो उसका एक्सपोनेंट है, अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। समझ गए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है 999 पर 0 घात। तो इसमें ज़्यादा आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जब इसका घात जब 0 है तो आपको मैंने बताया क्या कि जब कोई भी अगर संख्या दी गई हो, अगर उस पर ऊपर घात 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। तो इस प्रकार से आप सीधे लिख सकते हैं 1। कुछ भी कोई भी संख्या हो, अगर मान लीजिए दिया गया है 100 पर 0 घात है तो इसका मान कितना होगा, 1 ही होगा। ओके, अब अगला देखिए यक्स 10वां वाला पे देखेंगे। 10वां वाला कह रहा है a/b इसके पूरे पर m घात। तो जरा आप देखिए ये जो संख्या दी गई है, जो हमारा बेस है वो भिन्न के रूप में है, और जो भिन्न के रूप में दिया गया उसका अंश भी अलग है और हर भी अलग है, और पूरे के ऊपर जो घात हमारा एक ही है, m है। तो जब हम इस कोष्टक को हटाएंगे तो ये घात जो है अंश पर भी चला जाएगा और ये घात जो है हर पर भी आ जाएगा। इसी प्रकार से हो गया a पर m/b पर m। इस प्रकार से आप एक इस पर क्वेश्चन देखेंगे। जैसे मान लीजिए दे दिया गया x/y, हमारी कोई दो संख्याएं हैं और इस संख्या पर हमारा घात है 2। तो आप इसको अगर लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं घातांक के नियम के अनुसार, जब कोष्टक को हटाएंगे तो x पर भी हो जाएगा 2 और y पर भी हो जाएगा 2। ओके,
अगर ऐसे एक और समझना चाहते हैं 3/5, इस पर मान लीजिए 3 घात है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 पर भी 3 घात और 5 पर भी 3 घात जब कोष्टक को हटाएंगे तो। और जब 3 का 3 बार गुणा करेंगे इसका मान निकालना चाहते हैं 3 3 9 3 27 और 5 5 25 25 125, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब प्रिय मित्रों आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा, ये जो आप जो देख रहे हैं ये रूल बहुत अच्छा रूल है। इस पर हम 1-2 क्वेश्चन बताते हैं आपको, पहले इसी रेज करते हैं। प्रिय दोस्तों आप जैसा कि आप देखिए a पर m बराबर b पर m, तो जहाँ पर देख रहे हैं आपकी 2 घातांक हैं और दोनों घातांक आपस में बराबर दिखा जा रहे हैं। जब दोनों घातांक आपस में बराबर हैं और इन दोनों का घात जो है बराबर है, एक्सपोनेंट जो है दोनों तरफ बराबर है, जब दोनों तरफ एक्सपोनेंट बराबर है तो हम उसको हटा देंगे और तब हम कर देंगे, हमारा जो आधार होगा आधार के बराबर हो जाएगा। ओके, जैसा कि इस पर एक फार्मूला देखिए, इस फार्मूले पर एक क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन है जैसे हो गया x - 12 पर 5 घात बराबर 20 पर 5 घात। जैसे दिया है x - 12 पर 5 घात बराबर 20 पर 5 घात। अब इसे कैसे हम करेंगे, कैसे इसको हल करेंगे, तो इसे देखिए, अब हम जब दोनों घातांक, दोनों तरफ जो घातांक है इन दोनों का जब घात बराबर है, दोनों घातांक आपस में बराबर दिखाया जा रहा है और जब दोनों का घात बराबर है तो उसको हम हटा देंगे, जब बराबर जो दिख रहा है उसको हटा देंगे तो आधार आपका आधार के बराबर लिख देंगे तो x - 12 बराबर हो जाएगा आपका 20। अगर कोई क्या है कि x का वैल्यू बताइए, x की वैल्यू अगर मान लीजिए प्रश्न में पूछ दिया गया कि x की वैल्यू इस तरह से बता दीजिए तो आप x की वैल्यू निकालते x इधर रहने देंगे और माइनस जो 12 है उधर जब भेजेंगे तो ये 20 पहले से ऑलरेडी इसको लिख लेंगे, अब -12 जब इधर आएगा तो हो जाएगा +12, तो x बराबर आपका वैल्यू आ जाएगा 20 में 12 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 32। ठीक, इसी प्रकार से अन्य बहुत सारे क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। मेरे ऐसा बताने के बाद आप अपनी कॉपी में ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइज कर सकते हैं आप अपनी तरफ से प्रश्न को बना करके। अब अगला देखिए 9वां जो रूल है, 9वें रूल में क्या कह रहा है, a पर x बराबर a पर y। दोनों कुछ आपको बराबर एक ही जैसे दिख रहे हैं, प्रकृति थोड़ी, लेकिन कुछ अलग है। यहाँ पर दोनों घातांक आपस में बराबर थे तो दोनों का घात बराबर था। यहाँ पर दोनों घातांक आपस में बराबर हैं लेकिन दोनों का घात बराबर नहीं है, दोनों का आधार बराबर है। तो फिर जब आधार बराबर तो आधार को हटा देंगे और घात जो होगा घात के बराबर हो जाएगा तो x बराबर हो गया है y। चलिए इसके आधार पर हम एक प्रश्न समझाते हैं आपको, क्वेश्चन जैसे मान लीजिए हो गया 15 पर x + 12, 15 पर घात कितना है हमारा x + 12 बराबर 15 पर 18। तो इस प्रकार से आप देखिए, तो ये जो आपका प्रश्न दिख रहा है यह इसी पर आधारित है, इसी वाले रूल पर। इस वाले रूल पर आधारित, ये रूल कहता क्या, रूल ये कहता है कि अगर आधार बराबर है तो आधार को हटा दीजिए और घात जो है घात के बराबर लिख दीजिए। तो इस प्रकार से जैसे यहाँ पर हुआ ना, आधार दोनों का a था तो बेस जो है a था तो a को हटा दिया गया और x जो है y के बराबर हो गया। उसी प्रकार से यहाँ दोनों आधार 15 को हटाइए और तब हो जाएगा आपका घात के बराबर हो जाएगा तो x + 12 बराबर हो जाएगा 18। कोई कहे कि भाई आप यहाँ पे x का वैल्यू निकालिए तो x की वैल्यू भी यहाँ पे निकाल सकते हैं, x बराबर +12 तो उधर भेज दीजिए तो 18 पहले साल 18 लिख लेंगे, +12 जब इधर आएगा तो हो जाएगा -12, तो x बराबर हो जाएगा आपका 18 में से 12 घटाएंगे कितना आ जाएगा 6। ओके प्रिय मित्रों, आज का हमारा ये टॉपिक रहा। अगर हमारा ये टॉपिक, हमारे ये तरीके, मेरा समझाई हुई चीज़ अगर आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, समझ में आया हो तो कृपया आपसे मेरा एक निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। ऐसे ही हमारे अनेक और भी बेहतर वीडियोज़ को देखने के लिए प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कि जाते जाते कि अगर आपको हमारे इस वीडियो में कोई भी अगर दिक्कत अगर महसूस होती है, कोई भी अगर त्रुटि होती है तो कृपया करके आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताएं। अगर कोई सलाह देना चाहते हैं इन चीज़ों को कुछ और बेहतर ढंग से करने के लिए तो वो भी मैं एक्सेप्ट करूंगा, उसे भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के द्वारा आप मुझे बता सकते हैं। आप सभी का हमारे इस तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।